अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सफदर अली हैदरी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाकाबिल इशात। आज एक बार फिर एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का मौजू है खुशामद। किसी शायर ने कहा था, तनकीद से खफा न सताइश पसंद हूँ, तनकीद से खफा न सताइश पसंद हूँ, ये दोनों पस्तियाँ हैं मैं इनसे बुलंद हूँ। शेर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि किसी ऐसे आदमी का तसव्वुर या उसको ढूंढ लेना बहुत मुश्किल है कि जो इस शेर का मिस्दाक हो। खुशामद ज़हर कातिल है। खुशामद हमारे अंदर की जो तहरीक है उसको मिटा देती है। खुशामद को क्यों इतना बुरा कहा गया है? एक तो ये कि झूठी तारीफ़ होती है कि जो कुछ लोग अपने मखसूस मकासद की तकमील के लिए करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि ऐसा है क्यों इसे इतना बुरा कहा गया है? तो वजह यह है कि हम बहुत से काम सिर्फ़ तारीफ़ के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारी पजीराई होगी, लोग वाह करेंगे, इस तरह कुछ ना कुछ अच्छे काम हम कर लेते हैं। लेकिन खुशामद के सिलसिले में ये होता है कि हमने जो तारीफ़ किसी काम के करने के बाद सुननी होती है, हमें मिलनी होती है, वो काम से पहले ही हमें मिल जाती है, और हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि चलें, कुछ किया भी नहीं है और हमारी तारीफ़ भी हो गई है। यानी हम फिर वो काम नहीं करते, क्योंकि जो कुछ हमें सुनना होता है वो तो हम सुन चुके होते हैं। हम अगर रोटी खा लें और हम सैर हो जाएं, तो फिर हमारे आगे कुछ भी और पेश कर दिया जाए, हम नहीं खाएंगे। तो हम सैर हो चुके होते हैं, तारीफ़ ने हमें हमारा पेट भर दिया होता है, हमारे अना का पेट भर चुका होता है। अब हम क्या करेंगे काम करके? तो इसलिए ये मुअत्तल कर देती है, ये तहरीक को रोक देती है, ये इंसान को काम करने से दूर कर देती है। और फिर चूँकि ये झूठी तारीफ़ होती है, लिहाजा इंसान अपने आप को कोई चीज़ समझने लग जाता है, कोई बड़ी चीज़ फन खालत, यानी फिर वो बजाय इसके कि उसे इरफान ज़ात हासिल हो, वो अपने बारे में धोखे में मुब्तला हो जाता है। फिर ऐसे ही लोग या तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं या फिर एहसास